ऐसा ही बयान उन्होंने सतिंदर जैन, मुनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के समय दिया था। और आज वो फिर दोबारा देश की संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने का, उन पर झूठे आरोप लगाने का, भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। अभी तक जो तीनों नेता सतिंदर जैन, मुनीष सिसोदिया और संजय सिंह अंदर गए हैं और जांच के इतने पुख्ता सबूत हैं कि उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली। केजरीवाल साहब, देश संविधान से, कानून से चलता है, न्यायालय न्याय देता है, ऐसा कुछ तो किया है कि वो आज अंदर हैं। और ये कट्टर ईमानदारी नहीं, ये कट्टर भ्रष्टाचारिता है जो आम आदमी पार्टी ने चलाई है, जिसके कारण आज उनका पर्दा साफ हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक में बिना मरीजों के टेस्ट हो रहे, मरीज है नहीं लेकिन टेस्ट का बिल छापा जा रहा है। ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर वोट नहीं, नोट छापने की मशीन लगाई है। ये नोट छापने की मशीन के माध्यम से एक एटीएम कार्ड की तरह आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक्स का प्रयोग कर रही है। ऐसा कौन सा डर है कि चोर की दाढ़ी में तिनका स्पष्ट दिख रहा है? अगर आप सच्चे हैं तो आपको किस चीज का डर सता रहा है? लेकिन उनका साफ भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। आज तक किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति को जो भ्रष्टाचारी है उसको बख्शा नहीं गया और ना ही बख्शा जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट सोच है, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। ये कहते थे कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ भ्रष्टाचार की 2 बोरियां सबूत उनके पास हैं, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने एक कागज नहीं निकला। झूठ बोलना और शराब के ठेकों में खुलेआम लूट हुई है। 171 करोड़ रुपया लूटा गया है। ये तो कल तक कहते थे कि मकान भी नहीं लूंगा, कोठी भी नहीं लूंगा, अब तो महल बने हैं, महलों में रह रहे हैं। गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ियों का काफिला चल रहा है। आज तक जो बोला बिल्कुल उसके उल्ट हुआ है। कट्टर बेईमान सरकार, बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी है। जितेंद्र, उन्होंने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने श्री राम को ये कहा है कि वो शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी थे। इस तरीके के बयान प्रभु श्री राम पर दिया गया है। सनातन हिंदुत्व और भारत को बदनाम करने का एक षड्यंत्र टूल किट के माध्यम से कांग्रेस नेतृत्व गठबंधन चला रहा है। कभी श्री राम पर प्रश्न उठाना, कभी सनातन पर प्रश्न आना, कभी मंदिर के निर्माण को रोकना। ये बयान अपमानजनक है, आपत्तिजनक है और भारत की संस्कृति को अपमानित करने वाला है। राम सभी के हैं, आदि पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है और पूरे विश्व के अंदर राम नाम लेवा करोड़ों लोगों का दिल लगातार कांग्रेस नेतृत्व के गठबंधन की पार्टियां दुखा रही हैं। एक और सवाल, बेटे का भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है रिलीजन के आधार पर देश को बांट रही, उनके कुछ संगठन देश को हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हुए हैं। यहाँ पर भारत की स्थिति वही होगी जैसे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। मानसिक दिवालियापन वाला बयान है। भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रही है और जो लोग कभी इटली से, कभी पाकिस्तान से, कभी कहीं और से डिक्टेशन लेने वाले आज हमारे ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, जबकि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। विदेश नीति से हमने लोगों का दिल भी जीता है और देश की दमक और चमक पूरे विश्व में बढ़ी है।
जो फ्रिज में पड़ी अर्थव्यवस्था थी उसको निकालकर आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और जल्दी ही विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनने का रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है। आज विकसित भारत के संकल्प को लेकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े हैं। ये लोग मानसिक कुंठा के कारण ऐसा मानसिक दिवालियापन वाला बयान दे रहे हैं।